पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में जहां फनकारों ने बेपनाह शोहरत और दौलत समेटी, वहीं पर कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनों का ऐसा गम उठाया कि दौलत, शोहरत और सब कुछ बेमायनी सा हो गया। इंसान जिसके लिए जायदाद, दौलत इकट्ठी करता है, अगर वही ना रहे तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन बदकिस्मत फनकारों के मुतालिक बात करेंगे जिन्होंने इंडस्ट्री में तो बेपनाह कामयाबी समेटी, लेकिन असल जिंदगी महरूमियों भरी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ फनकार तो आज भी इसी बोझ को लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। जवान मौत हर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और इन फनकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने हाथों से जवान औलाद को सफरे आखिरत पर रवाना किया और इसी गम को लिए खुद भी दुनिया से रुखसत हो गए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान टीवी, रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फनकार मसूद अख्तर। अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन से प्यार की कॉम्प्लें मांगी थी। उस जमीन ने भी मुझे प्यार का जवाब प्यार से दिया था। मसूद अख्तर, जिसका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर फनकारों में होता था, जिनका ताल्लुक साहिवाल से था, जो 1940 को वहां पैदा हुए। एक पढ़ा लिखा नौजवान ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग लाइन में चला गया और बैंक में जॉब भी शुरू कर दी, लेकिन शौक अदाकारी का था। 60 की दहाई में ड्यूरिंग जॉब थिएटर इंडस्ट्री में कदम रखा। अपनी जानदार अदाकारी से थिएटर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। फिर 1968 में शबाब किरानवी ने उन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफर की। पहली फिल्म का नाम था संग दिल, दूसरी सुपरहिट फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत। इस फिल्म में मसूद अख्तर साहब सपोर्टिंग रोल में नजर आए। तकरीबन 135 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू, पंजाबी और चंद पश्तो फिल्में भी शामिल हैं। 70 की दहाई में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, यहाँ भी कामयाबी समेटी। 2005 में सदर पाकिस्तान की जानिब से 14 अगस्त को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। मसूद अख्तर साहब की 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा सबसे छोटा था, अभी 26 साल का था, कि उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक हो गया, और यही हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। सितंबर 2021 में जवान अकलौते बेटे की मौत हो गई। मसूद अख्तर साहब इस गम को लिए इस कदर बीमार हो गए कि कुछ ही माह बाद खुद भी हॉस्पिटल दाखिल हो गए। टेस्ट करवाने के बाद मालूम हुआ कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया है। अपने बेटे के गम को लिए उसके 6 माह बाद ही खुद भी जान की बाजी हार गए। 5 मार्च 2022 को मसूद अख्तर साहब का भी इंतकाल हो गया। मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 2, पाकिस्तान रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ फनकार, जो कि माशाल्लाह लिविंग लेजेंड फनकार हैं, राशिद महमूद साहब। ये हमारा बदला लेगा, ये लेगा हमारा इंतकाम। राशिद महमूद साहब का ताल्लुक भी लाहौर से है, जो 1949 को वहां पैदा हुए। 10 साल की उम्र से रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कैरियर की शुरुआत की। 1971 में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। इससे कबल ही टीवी इंडस्ट्री में कदम रख लिया। पहले टीवी सीरियल का नाम था शाहीन, जो नईम हजाजी साहब के नावल से ली गई एक स्टोरी थी, जिसे मोहसिन अली साहब ने डायरेक्ट किया। सैकड़ों की तादाद में रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्मों में काम किया। राशिद महमूद साहब का शुमार पाकिस्तान टीवी, फिल्म और स्टेज की दुनिया के चंद बड़े और सीनियर फनकारों में होता है। राशिद महमूद साहब को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। राशिद महमूद साहब का भी एक ही बेटा था, जिसका नाम था अजहर राशिद। अजहर राशिद बहुत ही लायक लड़का था, जिसने तालीम मुकम्मल करने के बाद कतर एयरलाइन में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर तैनात हो गया। अभी उम्र सिर्फ 26 साल थी। सबसे तकलीफ दे बात कि अजहर राशिद की मौत उस वक्त हुई जब दोनों बाप बेटा रात देर तक एक दूसरे से गपशप में मसरूफ थे। ये 2013 की रात थी। राशिद महमूद और उसका बेटा आपस में गपशप लगा रहे थे कि अचानक अजहर राशिद को हार्ट अटैक आया और अपने वालिद की गोद में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अजहर राशिद राशिद महमूद साहब का इकलौता बेटा था। आज राशिद महमूद साहब के बेटे को इस दुनिया से गए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। वो इसी गम को अपने अंदर छुपाए इंडस्ट्री में आज भी काम कर रहे हैं। नंबर 3, पाकिस्तान टीवी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अजीम फनकार जमील फखरी साहब। ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ ये बयान किसने लिखा? जो मुल्ज़िम ने लिखवाया है मैंने लिख दिया है। बेहद कमजोर और बिल्कुल बेरब्त बयान है। तफ्तीश हो गई? जी हाँ, हो गई ऐसा। उसका वो सगा बेटा है। जमील फखरी का ताल्लुक भी लाहौर से था, जो 1946 को यहाँ पैदा हुए। जमील फखरी साहब भी बैंक में मुलाजिम थे, नेशनल बैंक में जॉब करते थे। जमील फखरी साहब ने अदाकारी का आगाज थिएटर से किया। बेशुमार फिल्मों, टीवी ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से देखने वालों के जहनों में हमेशा के लिए नकूश छोड़ दिए। जमील फखरी साहब ने भी इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबी और दौलत इकट्ठी की, लेकिन यह शोहरत और दौलत उस वक्त बेमायनी हो गई
जब जमील फकरी साहब का बेटा जो अमेरिका में जेर तालीम था, जिसे 7 दिसंबर 2010 में अगवा कर लिया गया और फिर बाद में मालूम हुआ कि अगवाकारों ने उसके बेटे की जान ले ली है और उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको आग में जला दिया है। यकीनन ये इंतहाई तकलीफदेह मौत जिसने जमील फकरी साहब को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। जवान बेटे के इस कदर तकलीफदेह मौत का गम इतना ज्यादा लिया कि 31 मई 2011 को जमील फकरी साहब को हार्ट अटैक हो गया, जिस वजह से वो कोमा में चले गए। बिलाखिर 9 जून 2011 को खुद भी इंतकाल कर गए और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का लेजेंड फनकार अपने बेटे के गम में उसी के पास चला गया। नंबर 4, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी सुरीली आवाज में बेशुमार सुपरहिट गीत दिए, आर्थर नैयर साहब। याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से। आर्थर नैयर ए नैयर के नाम से मशहूर हुए, जिसका ताल्लुक मसीही मजहब से था। आर्थर नैयर का ताल्लुक भी साहिवाल से था। FC कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई का फैसला किया। ए नैयर के पहले उस्ताद अजीम मौसीकार रशीद अतरे साहब थे। रशीद अतरे और उनके बेटे वजाहत अतरे की निगरानी में म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटर हुए। PTV से 60 की दहाई के आखिर में अपनी गुलकारी के सफर का आगाज किया। टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर गेस्ट सिंगर आते रहे, जबकि ए नैयर को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर मशहूर प्रोड्यूसर रियाज शाहिद ने मुतारिफ करवाया। ए नैयर का शुमार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब गुलकारों में होने लगा। ए नैयर अपने कैरियर के अरूज पर थे कि उसके अकलौते बेटे के कार हादसे में अचानक मौत हो गई। बेटे की उम्र उस वक्त सिर्फ 28 साल थी। ए नैयर ने भी अपने जवान बेटे की मौत का इस कदर गम लिया कि म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर हो गए और मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन फिर भी सुकून ना मिल सका। दोबारा वापस पाकिस्तान आए और अपने बेटे की मौत के 3 सालों बाद खुद भी वफात पा गए। 11 नवंबर 2016 को फौत हुए। नंबर 5, पाकिस्तान रेडियो टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही बाकमाल फनकारा जिसने कमाल का अरूज देखा, लेकिन फिर ऐसा बदतरीन जवाल आया जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें रूही बानो की। वक्त तो तेज तलवार होता है लालन, उसने हम दोनों को काट कर अलग अलग कर दिया है। अब तू किसे ढूंढता है? रूही बानो पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की लेजेंड फनकारा जो आला तालीम याफ्ता फनकारा थी। रूही बानो को भी उसके अकलौते बेटे के गम ने दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। 2005 में रूही बानो के अकलौते सहारे को नामालूम अफराद ने ईद के तीसरे रोज कत्ल कर दिया और अकलौता बेटा ही उसका वाहिद सहारा और जीने की वजह था। बेटे की अचानक मौत से रूही बानो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। कई साल लाहौर की सड़कों पर खाक छानती रही। हालांकि लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में आलीशान घर जो करोड़ों रुपए मालियत का था, सब कुछ छोड़कर कई साल लाहौर की सड़कों पर फकीर नुमा हुलिये में फिरती रही। किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। फिर कई सालों बाद जब मीडिया पर खबर चली तो इदारे हरकत में आए। साथी फनकारों ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्त ना हो सकी। एक लंबा अरसा लाहौर पागल खाने में भी गुजारे। रूही बानो वो थी जो शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली के साथ फिल्म में एज ए हीरोइन भी आ चुकी थी। इसी के साथ साथ वो पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री की सीनियर फनकारा थी, लेकिन अफसोस के बहुत ही दर्दनाक अंजाम देखने को मिला। फिर अचानक खबर मिली कि रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल में जेरे इलाज है। वहीं पर उसकी वफात हो गई और वहीं पर उसको दफन कर दिया गया। अब कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की इस लेजेंड अदाकारा की कब्र टर्की के शहर इस्तांबुल में कहां है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मशहूर और कामयाब फनकार जिनको उनकी औलाद का दुख मनो मट्टी तले ले गया। अल्लाह पाक हर इंसान को औलाद के दुख से महफूज रखे। औलाद का सदमा क्या होता है ये वही जानता होगा जिसने अपने हाथों से अपनी औलाद को लहद में उतारा होगा। अल्लाह इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाए, आमीन। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ये के बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।